साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है साउंड, SO मतलब साउंड, NA मतलब नेविगेशन एंड R फॉर रेंजिंग, ठीक है। साउंड सोनार इज़ अ डिवाइस दैट यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव टू मेजर द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इसका यूज़, सोनार क्या है, सोनार एक डिवाइस है, ठीक है, जिसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ करते हैं, ठीक है, और अल्ट्रासोनिक वेव का यूज़ करके क्या पता लगाते हैं, अंडर वाटर जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी डिस्टेंस, डायरेक्शन और स्पीड, ठीक है। सोनार कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांसमीटर एंड अ डिटेक्टर इंस्टॉल्ड ऑन द बोट और शिप। तो सोनार क्या होता है, सोनार में एक डिटेक्टर होता है और एक ट्रांसमीटर होता है, ठीक है। बोट या शिप में एक डिटेक्टर लगा होता है और एक ट्रांसमीटर, ये देखो ये ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर या डिटेक्टर, ठीक है। द ट्रांसमीटर प्रोड्यूसेस एंड ट्रांसमिट अल्ट्रासोनिक वेव। तो ट्रांसमीटर क्या करता है, ये अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करता है और उसको अंडर वाटर ट्रांसमिट करता है यानी भेजता है, ठीक है। दीज वेव्स ट्रेवल थ्रू द वाटर एंड आफ्टर striking the object on the seabed get reflected back and are sensed by the detector, ठीक है। तो जैसे ही अल्ट्रासाउंड वेव ट्रांसमीटर भेजता है तो अंडर वाटर जाती है और यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, उससे टकरा के वापस ऊपर आती है, ठीक है। और जैसे ही यहाँ आती है उसको कौन डिटेक्ट कर लेता है, डिटेक्टर, ठीक है। द डिटेक्टर कन्वर्ट्स द अल्ट्रासोनिक वेव इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और यहाँ पे ये डिटेक्टर उन अल्ट्रासोनिक वेव्स को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है। बाय फाइंडिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर एंड द टाइम ट्रेवल बिटवीन ट्रांसमिशन रिसेप्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड वी कैन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल में देखा था, सी डेप्थ नाप रहे थे, ठीक है, सी डेप्थ मेजर कर रहे थे, वैसे ही अगर हमको साउंड की स्पीड पता है और साउंड के वापस आने का टाइम पता है, मतलब स्पीड और टाइम पता है, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, है ना, क्योंकि फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। नाउ let the time interval be between transmission and reception ultrasound signal be t and the speed of sound through water be v, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं कि टाइम इंटरवल, ठीक है, रिसेप्शन और ट्रांसमिशन का वो क्या है, t, मतलब अल्ट्रासाउंड वेव के ट्रांसमिट होने का और रिसीव होने का जो टाइम है वो इंटरवल कितना है, t, ठीक है। और स्पीड कितनी है उसकी, v, ठीक है। और डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस d, मतलब एक बार यहाँ तक गया तो वापस भी तो आया, मतलब t टाइम कब लग रहा है, जाकर वापस आने में। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d प्लस डी यानी 2d होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको पता है टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पे सॉरी वेलोसिटी, तो t विल बी इक्वल टू 2d अपॉन v, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला हो गया, टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, सिग्नल के जाकर वापस आने तक का, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, देखते हैं। एन इन्वेस्टिगेटिंग टीम ट्रांसमिट्स एन अल्ट्रासोनिक सिग्नल टू द सी बेड, ठीक है, एक सिग्नल साउंड ट्रांसमिट कर रही है एक एजेंसी या टीम, ठीक है। द सिग्नल इज रिसीव्ड बैक इन 6 सेकेंड, मतलब टी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 6 सेकेंड, ठीक है। नाउ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सी वाटर इज 1500 मीटर पर सेकेंड, मतलब वी की वैल्यू कितनी है, 1500 मीटर पर सेकेंड। तो हमको डी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस मतलब 2d होगा, जाकर वापस आने का टाइम है, ठीक है। तो डिस्टेंस को हम अभी 2d लेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड की वैल्यू क्या है 1500 इनटू टाइम की वैल्यू 6,
ठीक है। और 2D, तो 2D की वैल्यू क्या हो गई 9000, मल्टीप्लाई कर लोगे आप, ठीक है, डिवाइड बाई नहीं 2, तो D की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 9000 डिवाइड बाई 2, तो क्या आ गया यहाँ पे 4500 मीटर, ठीक है। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर लो, तो 45 डिवाइड बाई 1000 दैट मीन्स क्या हो गया 4.5 किलोमीटर, ठीक है। सो दिस वॉज योर चैप्टर नंबर 14।